नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। उड़ीसा में रहने वाली सुमित्रा देवी ने हमसे पूछा है कि एक शादीशुदा महिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहे, फ्यूचर में भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए उनके ऊपर। अब हमारे देश में आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अब व्यवसाय में आ रही हैं, अपना बिजनेस खुद करती हैं या नौकरी पेशा हैं, बट अभी भी ऐसी संख्या है महिलाओं की जो हाउसवाइफ हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कल को कोई भगवान न करे ऐसी कोई विपदा आ जाए उनके ऊपर, खास तौर से आर्थिक। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ जिनका आप ध्यान रखिएगा, और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी मदद हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, आपको और आपके हस्बैंड को एक ये तय करना है कि आपके हस्बैंड के नाम पे एक अच्छी रकम की एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं टर्म लाइफ की। दूसरी बात उसमें ये है कि जैसे कि मैंने कहा, उसका अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। आपके जितने भी खर्चे हैं, फ्यूचर खर्चे हैं, कोई लोन वगैरह, कोई भी लायबिलिटी आपकी चल रही है, कोई सारा अमाउंट उसमें कवर हो जाए, जिससे आपको एक निश्चिंती रहेगी कि मान लीजिए भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए तो आपको जो रकम मिलेगी वो बहुत बढ़िया मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कि जो भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे इसको मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लीजिए। इसको कहते हैं मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। इससे क्या लाभ होगा आपको? मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि घर में किसी की डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इंश्योरेंस पॉलिसी भी पास हो गई, उसमें एक बड़ी रकम तय हो गई है जो फैमिली वालों को मिलनी है, लेकिन बहुत सारे लेनदार हैं जो पीछे पड़ जाएंगे, वो बोलेंगे पहले हमारा पैसा दो। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी इस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो सारी रकम फैमिली वालों को मिलेगी, फैमिली वालों को या जो वाइफ है उनको मिलेगी, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा उनको, कोई लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं रहेगी। जो लेनदार हैं उनके पास दूसरे जरिए होंगे, बट इंश्योरेंस कवर का जो पैसा मिलेगा उस पर उनका कोई हक नहीं रहेगा। फिर आप एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि आपके हस्बैंड का जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके बारे में आपके पास सारी मालूमात होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ दोनों को पता होना चाहिए। सिर्फ हस्बैंड ने अपने नाम पे ले लिया कोई भी इन्वेस्टमेंट या बैंक अकाउंट खोल लिया और वाइफ को पता ही नहीं है, फिर कल को क्या होगा पता ही नहीं रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और कहाँ से हमें पैसा लेना था। जहां तक हो सके कोशिश ये करिए कि जॉइंट नाम पे लीजिए। अगर जॉइंट नाम पे नहीं ले सकते, कम से कम नॉमिनेट तो खुद को करा ही लीजिए आप। और एक जरूरी बात ये भी है कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, तो सारे लॉगिन आईडीज, पासवर्ड्स वो एकदम सही तरीके से, सिक्योर तरीके से होने चाहिए। एक आप लोग के पास एक्सेल शीट होनी चाहिए या एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए होने चाहिए, क्लियर कट, कब पैसा डाला गया था, कितना पैसा डाला गया था, कब मैच्योर हो रहा है और कितनी रकम मिलेगी। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी सिचुएशन में जो वर्किंग महिलाएं हैं उन्हें भी अपने लिए एक पॉलिसी लेनी चाहिए। ये सिर्फ हस्बैंड को कुछ हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, महिला के साथ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो आपके हस्बैंड है उनको भी कुछ लाभ होगा, कुछ बेनिफिट होगा। लाभ तो नहीं बोलना चाहिए, बट उनको एक रकम मिल जाएगी जिससे कुछ ना कुछ सपोर्ट चलता रहेगा। और ना सिर्फ आपका हस्बैंड बल्कि जो महिला हैं उनके माँ बाप, उनको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ज़रूरत लग सकती है। तो टर्म लाइफ पॉलिसी होने का एक दूसरा बेनिफिट किसी भी महिला के लिए ये भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बात किसी भी महिला को मिस नहीं करनी चाहिए। हर महिला की ये कोशिश होनी चाहिए, जो स्पेशली जो हाउसवाइफ है, वो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। खुद को ट्रेन करिए, आपका जो भी पैशन है उसमें अपने आप को ट्रेन करिए। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसमें ट्रेन करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नौकरी कर सकती हैं तो प्लीज़ वो करिए। कल को कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि अचानक से आपको अपने हस्बैंड का बिजनेस संभालना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको काम करने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाए कि आपको अपना घर भी चलाना है, बच्चे हैं, घर में और भी लोग हैं, उन सबका ध्यान रखना है। तो इससे आप रेडी रहेंगे। और पहले से अगर आपने काम करना शुरू कर दिया है तो और भी अच्छा है। एक सेफ्टी नेट आपने अपना खुद का अपने आप ही बना लिया, फिर कोई और चीज़ पे आपको डिपेंडेंट होने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फाइनेंशियल फील्ड में आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। बहुत सारे कोर्सेज हैं स्पेशली महिलाओं के लिए।
घर बैठे बैठे बहुत सारा काम शुरू कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे बनाना है, बेकरी का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, एक महिला एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए, इसको जांचिए, देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पे लिखे अगर आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे एस मेहरा, तो आपको 2000 रुपये तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इससे आप ही का फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।